कक्षा 9 के विद्यार्थियों को अब वेदों की शिक्षा भी दी जाएगी। जी हाँ, एनसीईआरटी ने अपनी जो नई किताब जारी की है उसमें ये प्रावधान किया गया है और वेदों यानी 4 वेदों के बारे में भी उसमें शिक्षा दी जाएगी। आखिर क्या है ये पूरा परिवर्तन और इस पर क्या कोई विवाद छिड़ सकता है? हमारे साथ सीमा शर्मा मौजूद हैं, हमारी सहयोगी। सीमा, आप शिक्षा मंत्रालय की गतिविधियों को कवर करती हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि नवीं कक्षा की इस ताज़ा किताब के अंदर वेदों के बारे में क्या पढ़ाया जाएगा? इस क्लास 9 की सोशल साइंस की जो नई बुक आई है पार्ट 2, इसमें अभी बच्चे जो चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पूरे विस्तार से बच्चों को बताया जाएगा कि वेद क्या हैं, कौन कौन से वेद हैं, उसका मतलब क्या है, उससे हमारे जीवन में क्या है, क्योंकि हर वेद हमारे जीवन से भी जुड़े हुए हैं। तो उन सबको विस्तार के साथ इसमें शामिल किया गया है। और वेदों को पढ़ाना अपने आप में एक नई चीज़ होगी, क्योंकि बच्चे अभी तक घरों में छोटी छोटी चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में और हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है, तो वो क्लास 9 के बच्चे अब विस्तार से पढ़ेंगे पहली बार। जी, तो ये जो ताज़ा किताब आई है इसमें वेदों के बारे में जो आपको लगता है कि ये ऐसा विषय है जिस पर कोई राजनीतिक विवाद जल्द शुरू हो सकता है, या क्या इस आशय के कोई बयानात सामने आए हैं जिनके आधार पर हम ऐसा कह पाएँ? अभी तो नहीं है, अभी तो सभी लोग दूसरे मुद्दों पे उलझे हुए हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है कि दूसरे कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जिस वेद जो हमारे 4 वेद जोड़े गए हैं क्लास 9 की किताब में, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपत्ति ज़रूर हो सकती है, क्योंकि सभी को अपना राजनीति करनी है। वैसे राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो वेद हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि बच्चों को समझाया जाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में वेद होते हैं, 4 वेद हैं और उनको पढ़ना चाहिए, उनका महत्व है, तो होना नहीं चाहिए। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि वेदों पे ज़रूर राजनीति होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से राजनीति हो सकती है और इस आशय की मांगें भी उठाई जा सकती है कि भाई एक ही धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको आप क्यों यहाँ पढ़ा रहे हैं। बहरहाल, और क्या क्या परिवर्तन इस 9th क्लास की किताब के अंदर, सीमा, अगर बता पाएँ आप, सरकार ने किए हैं? अभी क्लास 9th में अब मिड सेशन के बीच में अप्रैल में ही सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें ये था कि 3 लैंग्वेज जो है क्लास 9 से कंपलसरी कर दिया गया है। अभी तक ये ऐसी कोई जब सेशन शुरू हो रहा था ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मिड सेशन के बीच में अप्रैल के बीच काफ़ी टाइम बीतने के बाद अप्रैल के में कहा गया कि आपको 3 लैंग्वेज फार्मूला कंपलसरी है और सभी को पढ़ाना जरूरी होगा, जो भी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। तो इस पे काफ़ी विवाद हो रहा है। साउथ के जो स्टेट हैं वो 3 लैंग्वेज फार्मूला पे वैसे ही बहुत आपत्ति जता रहे हैं। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या, ज़रा आम दर्शक के लिए बताएं। इसमें अभी तक ये होता था कि इसमें हिंदी, हमारी भारतीय भाषाएं कोई भी जो भी हैं उसमें 3 लैंग्वेज आपको अपने स्कूलों में पढ़ानी होगी। अभी तक बच्चे होते थे कि भारतीय भाषाओं को नहीं लेते थे, जिसमें हिंदी भी एक है, तो वो इंग्लिश के साथ कोई भी फॉरेन की लैंग्वेज लेके अपना अच्छे से वो आगे, क्योंकि आगे फ्यूचर के हिसाब से वो देखते थे और निकल जाते थे। लेकिन पहली बार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फार्मूला किया गया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं था, बहुत सालों में पहले भी 3 लैंग्वेज फार्मूला की तरफ पढ़ाई होती थी। लेकिन अब हिंदी की बात आ रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे एनईपी है, कुछ राज्यों को इसमें पॉलिटिकल बहुत चीज़ें देखी जा रही हैं कि 3 लैंग्वेज से ज़्यादा पॉलिटिकल इशू हैं इसमें, क्योंकि सबको अपना अपना हर जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने हिसाब से इसके बारे में बता रही है। जो 3 लैंग्वेज फार्मूला इस किताब में अभी इसी 9th में ही बच्चों 3 लैंग्वेज फार्मूला के हिसाब से लैंग्वेजेस चुनेंगे। और इसी किताब के एक चैप्टर है, चैप्टर 2 आपदा प्रबंधन, उसमें फर्स्ट टाइम इन्होंने 3 लैंग्वेज को जोड़ते हुए इसमें वर्कशीट तैयार किया है। उस वर्कशीट में जो छात्रों को अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो आपदा प्रबंधन क्या होता है, लैंडस्लाइड है, बाढ़ है, पंजाब में 2025 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, जान माल का भी बहुत नुकसान हुआ था, उसको इसमें विशेष रूप से शामिल किया गया है इसमें लैंडस्लाइड के साथ साथ। तो किस तरह के भारत में आपदाएं आती हैं उसको जोड़ा है और 2025 की बाढ़ को एज ए केस स्टडी जोड़ा गया है। तो उसमें ये जो वर्कशीट बनाएंगे बच्चे वो अपनी मातृभाषा में, यानी जो बच्चा जिस एरिया में पढ़ रहा है और वहाँ उस 3 लैंग्वेज में क्या क्या स्कूल ने शामिल किया, स्टेट ने शामिल किया भाषाएं 3 लैंग्वेज में, उन्हीं 3 लैंग्वेजेस में वर्कशीट बना कर देनी होगी। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये बुक आगे मतलब मार्केट में आएगी तो इस पर एक नया विवाद खड़ा जरूर हो सकता है। नया विवाद खड़ा हो सकता है। मैं एक चीज़ और आपसे, सीमा, समझना चाहूँगा कि सरकार पर इस आशय के आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि वो शिक्षा का इस्तेमाल अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए करती आई है। मौजूदा जो परिवर्तन 9th क्लास में
आपने बताया कि हुए हैं, इस पर भी क्या अगर इंडिपेंडेंटली आप इसको देखें तो ये बात कही जा सकती है कि सरकार की कोशिश अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है युवाओं के बीच में? क्या इस तरह की बात कही जा सकती है वाकई में? बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस वाली बात है, आप अगर सीबीएसई बोर्ड से पहले से पढ़े हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय में जो मेरे टाइम पर भी 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू था, हम पढ़ के आए हैं। मैं कर्नाटक में रहती थी तो मैं हिंदी के साथ कन्नड़ भी पढ़ती थी वहाँ पर, जबकि मेरे फादर की ट्रांसपोर्ट जॉब थी। तो हम लोग कन्नड़ पढ़ने के बाद इधर आते थे तो हमारे लिए उस कन्नड़ का कोई महत्व नहीं रह जाता था। लेकिन ऐसा ही अभी भी है, तो ये नई बात नहीं है। सिर्फ दिक्कत ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू हुई है तो एक पॉलिटिकल मुहिम चल पड़ी है कि जो भी एजुकेशन में चीज़ें आ रही है, एनईपी के बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बच्चों को इससे सीखने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब हम अपनी मातृभाषा में बात करें तो हम बच्चों को उस अपने ग्रास रूट से जोड़ रहे हैं कि आप जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे भाषा क्या है और भाषा क्या होती है। भाषा, खान पीन और संस्कृति आपस में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों को अपनी चीज़ों के बारे में जागरूक करवाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसको पॉलिटिकल पार्टीज अलग तरह से देखती हैं तो वो एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि इस मुद्दे को भुना के अपनी मार्केट में वोट बैंक जनता के बीच में जाया जा सकता है। तो वो सिर्फ एक वोट बैंक है। लेकिन जब सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, 3 लैंग्वेज फार्मूला पुराना है, कुछ भी नया नहीं है। बस ये है कि अब जो भारत सरकार का यही है कि अब हर जो बच्चा है, जो क्लास 8 तक बच्चे हैं, उनको अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने का मौका मिले, ताकि उनको एक जो इंग्लिश का बैरियर बना रखा है कि इंग्लिश बहुत ही सब कुछ होती है, तो इंग्लिश सब कुछ नहीं है। हिंदी के साथ जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले वो क्लास 5 तक 6 तक अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो भारतीय भाषाएं, जो 13 भारतीय भाषाएं अभी जेई में आ रही हैं, नीट में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो उनसे भी जोड़ा जा रहा था कि सभी स्टेट के जो बच्चे हैं क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ने वाले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल 9th क्लास की इस किताब पर आगे और विवाद होता है या नहीं, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। इसकी कुछ बातों को लेकर विवाद ज़रूर शुरू हुआ है, लेकिन जहाँ तक वेदों का सवाल है उस पर अभी फ़िलहाल ऐसी कोई विवादास्पद चीज़ अभी तक पॉलिटिकली देखने को नहीं मिली है। इस वीडियो में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। शुक्रिया आपका सीमा इस पूरी जानकारी के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।